रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। जमीन जायदाद खरीदने से पहले ये जरूर जानिए, घर या जमीन खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराई तो वो सपना कानून में मान्य नहीं होगा। आज हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की, जिससे जुड़ी हर गलती लाखों का नुकसान करवा सकती है। वकीलों के लिए क्यों जरूरी है रजिस्ट्रेशन एक्ट? वकीलों के लिए ये एक्ट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपत्ति विवाद के अधिकतर केस रजिस्ट्री में खामियों से ही पैदा होते हैं। अगर दस्तावेज अनरजिस्टर्ड है तो वो कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य नहीं होता। वकील को जानना जरूरी है कि कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य रूप से रजिस्टर होने चाहिए। सेक्शन 17 के तहत जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 49 के तहत अनरजिस्टर्ड डीड की वैधता, म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन का अंतर अच्छे से समझाना जरूरी होता है। मुवक्किल को एक वकील जितना रजिस्ट्रेशन एक्ट को समझता है, उतना ही वो संपत्ति से जुड़े केसों में सक्षम होता है। आम जनता के लिए क्यों जरूरी है? अक्सर लोग सोचते हैं कि एग्रीमेंट बना लिया, रजिस्ट्री बाद में कराएंगे, लेकिन ध्यान रखिए, बिना रजिस्ट्री जमीन सिर्फ कागज पर आपकी है, कानून में नहीं। रजिस्ट्रेशन एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर सुरक्षित है, कोई दूसरा उस पर दावा नहीं कर सकता। भविष्य में ट्रांसफर, गिफ्ट या लोन के लिए सबूत के तौर पर मान्यता मिले। एक सही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही संपत्ति का असली मालिक तय करता है। एक्ट का स्ट्रक्चर। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में कुल 16 भाग, पार्ट्स और लगभग 92 सेक्शंस हैं। प्रमुख हिस्से ये हैं। सेक्शन 17, कौन से दस्तावेज रजिस्टर कराना अनिवार्य है। सेक्शन 18, कौन से दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए वैकल्पिक है। सेक्शन 23, रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 4 महीने। सेक्शन 25 to 27, देर से रजिस्ट्रेशन और जुर्माना। सेक्शन 49, बिना रजिस्ट्री के दस्तावेज की कोर्ट में वैधता नहीं। सेक्शन 28 to 30, दस्तावेज कहाँ रजिस्टर कराना है, लोकल रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। वकीलों को क्या जानना चाहिए? सेक्शन 17 के अनुसार सेल डीड, गिफ्ट डीड, लीज ग्रेटर देन 1 साल की, मॉर्गेज डीड आदि अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेबल है। सेक्शन 49 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीड को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर क्लाइंट ने देरी कर दी तो सेक्शन 25 के तहत जुर्माना लगवाकर लेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेल एग्रीमेंट और सेल डीड में फर्क समझाना बेहद जरूरी है। पावर ऑफ अटर्नी पॉ से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की कानूनी सीमाएं जानना जरूरी। आम जनता को क्या जानना चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सिर्फ स्टाम्प पेपर पर लिखा एग्रीमेंट मान्य नहीं होता। रजिस्ट्रेशन के बाद ही म्यूटेशन यानी नामांतरण हो सकता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेकर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के बिना आपकी जमीन पर कोई भी कानूनी दावा कर सकता है और आप केस हार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सिर्फ एक पुराना कानून नहीं, बल्कि आपकी संपत्ति की सुरक्षा का कानूनी कवच है। चाहे आप वकील हो या आम नागरिक, रजिस्ट्री में लापरवाही आपकी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। बुलेस आए याद रखिए, रजिस्ट्री नहीं कराई तो जमीन पर हक भी नहीं मिलेगा। ओ भाई साहब, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो ना तो लाइक का बटन दबा दो और मित्तल लीगल माइंड को इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बता देना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कानून अब आपके हाथ में है, चलो जागो यार।